देखो दोस्तों, हम लोग हैं अभी ट्रॉली में और आप देख पा रहे हैं कि अभी हम हवा में उड़ रहे हैं। आपको ले चल रही हूँ माता चंडी देवी के दर्शन के लिए और सामने आप जो पर्वत देख रहे हैं उसके ऊपर एक मंदिर है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है वो मंदिर। ये है माता चंडी देवी का मंदिर जहाँ मैं आप सभी को ले चल रही हूँ और यहाँ पर हम जाएंगे रोप वे से। अगर किसी को माता चंडी देवी के दर्शन करने के लिए पैदल ट्रैक करना है तो ये है वो रास्ता और मतलब जो भी ट्रैकिंग के शौकीन है वो इस रास्ते से माता चंडी देवी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। खैर फिलहाल हम तो रोप वे से जा रहे हैं, तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे। पहुंचे हैं मां चंडी देवी के दर्शन करने के लिए और ये है मेन एंट्रेंस रोप वे के लिए, जहां से रोप वे चलती है। तो चलिए चलते हैं मां के दर्शन करने के लिए। अब हम आ पहुंचे हैं जहां से चंडी देवी मंदिर के लिए रोप वे चलती है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है टिकट काउंटर। तो चलिए चल के पहले टिकट ले लेते हैं और देखते हैं कि कितने की यहाँ पे टिकट मिल रही है। तो दोस्तों, मैंने टिकट ले ली है रोप वे की और मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप चंडी देवी मंदिर जाना चाहते हैं तो उसका फेयर है 193, मतलब दोनों साइड का है, राउंड ट्रिप है। और अगर आप कंबाइंड टिकट लेते हैं मतलब मनसा देवी और चंडी देवी के लिए तो उसका टिकट है 314 रुपए का टिकट है। तो बेनिफिट ही है अगर आप ये लेते हैं। और यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे जो बच्चों के लिए टिकट है वो है 97 रुपीज का। जैसे ही आप टिकट काउंटर से आगे आते हैं तो ये एरिया पड़ता है जो कि आपको उड़न खटोला की तरफ लेके जाता है। जैसे कि आप अभी ऊपर देख रहे हैं, ये पूरा केबल है रोप वे का। और वैसे तो मंदिर के जो टाइमिंग है सुबह 6 बजे मंदिर खुल जाता है और अगर आप आरती में शामिल होना चाहते हैं तो मैंने आपको रास्ते में दिखाया था पैदल ट्रैक का वो रास्ता, तो आप पैदल जा सकते हैं जो कि 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे आप ट्रैक करके पहुंच सकते हैं माता देवी चंडी के दर्शन करने के लिए। लेकिन ये जो रोप वे का टाइमिंग है वो है सुबह 7:30 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। अगर आप ऊपर हैं 6 बजे के बाद तो आप आराम से आ सकते हैं, 6 साढ़े 6 तक आप ऊपर आ सकते हैं, लेकिन 6 बजे लास्ट है ये रोप वे। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। तो अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां से ये ट्रॉली चलती है, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। और अभी हम अपने नंबर का वेट कर रहे हैं। हम लोग हैं अभी ट्रॉली में और आप देख पा रहे हैं कि अभी हम हवा में उड़ रहे हैं।
तो मैं आपको चंडी देवी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी, इनके ऐतिहासिक और मान्यता के बारे में बताना चाहूंगी। तो ये जो माता चंडी देवी है, ये एक सिद्ध पीठ है और कहा जाता है कि जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य ही यहाँ पर पूर्ण होती है। और दूर दूर से लोग यहाँ पर माँ चंडी देवी के पास अपनी मुरादें लेके आते हैं और वहाँ पर धागा बांधते हैं। और जो ये मंदिर है, इसके अंदर जो मुख्य मूर्ति है वो 8वीं शताब्दी में गुरु आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था और इसका पूर्ण निर्माण किया था कश्मीर के राजा सुचेत सिंह ने। और इसकी कथा मैं आपको बताना चाहूंगी। पुराणों में कहा गया है कि शुभ और निशुभ 2 राक्षस हुआ करते थे, जिन्होंने इंद्रदेव को उनके राज्य से बाहर निकाल दिया था, यानी उन स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। तब देवताओं ने घोर तपस्या कर माता पार्वती को प्रसन्न किया था। तब माता पार्वती ने उनकी रक्षा के लिए अपने शरीर से माता चंडी देवी को उत्पन्न किया था। माता चंडी देवी की सुंदरता को देखते हुए शुभ जो है बहुत प्रभावित हुए थे। तो उसको देखते हुए उन्होंने माता चंडी देवी को विवाह का प्रस्ताव भेज दिया था, लेकिन माता चंडी देवी ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया था। तो तब जो शुभ थे, उन्होंने अपने प्रमुख दैत्य जो थे उनके, जिनका नाम था चंड और मुंड, उनको माता चंडी देवी को मारने के लिए भेजा था। लेकिन वो दोनों, तो माता चंडी देवी के हाथों उन दोनों का वध हो गया था। तो तब उसके बाद शुभ और निशुभ माता चंडी देवी को मारने के लिए गए थे, लेकिन वो दोनों भी शुभ और निशुभ माता चंडी देवी के हाथों उनका भी वध हो गया। तो कहा जाता है कि तभी से माता चंडी देवी यहीं पे अंतर्ध्यान उन्होंने कर लिया था। तो तभी से वो इसी जगह पे विराजमान है। तो अब हम रोपवे से उतर गए हैं और अब हम आपको ले चल रहे हैं माता चंडी देवी के दर्शन कराने। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ही आप रोपवे से उतरते हैं तो यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई है और सामने ही दिया हुआ है कि अगर आप लेफ्ट में जाते हैं तो 100 मीटर की दूरी पे ही माता चंडी देवी के आप दर्शन कर सकते हैं, और अगर आप राइट में जाते हैं तो माता अंजनी देवी के आप दर्शन कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको खासकर बताना चाहूंगी, यहाँ पर हर जगह लिखा हुआ है बीवेयर ऑफ मंकीज। तो यहाँ पर आप बंदरों से सावधान रहिएगा। अगर आप खाने पीने का कोई सामान यहाँ पर लेके आए हैं तो बहुत संभल कर चलिएगा, क्योंकि वो झपट्टा मारते हैं तो आपको हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो थोड़ा संभल कर चलिएगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। और ये है यहाँ का प्रांगण। तो आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं और यहाँ पे पीछे ही खाने पीने की जगह भी है। तो अगर आप कुछ खाना चाहें तो वो भी यहाँ पे खा सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक चीज का आप ख्याल रखिएगा, अगर आपको जूते चप्पल जो भी रखने हैं तो आप बिल्कुल मंदिर के लास्ट में ही रखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं जो आपको बोलेंगे कि मैडम सर आप अपने चप्पल यहाँ पे उतार दीजिए, लेकिन उसके बाद वो ये भी बोलेंगे कि आप यहाँ से प्रसाद ले लीजिए। तो आप बेशक प्रसाद ले लीजिए, लेकिन अगर आपको चप्पल उतारनी है तो आप बिल्कुल मंदिर के पास उतारिएगा, बिल्कुल आखिर वाले गेट पे ही है। और वो आपको थोड़ा आसानी भी रहेगी चलने में कि आप बिल्कुल चप्पल से आराम से चल पाएंगे और बिल्कुल आखिर में ही आप उतार पाएंगे। तो चलिए चलते हैं यहाँ से मंदिर की तरफ।
ये है लास्ट में, और आप देख सकते हैं ये है मंदिर का द्वार, जहाँ से आप मंदिर में एंटर करते हैं तो बिल्कुल ही मंदिर के पास में बना हुआ है जहाँ पर आप अपनी जूते चप्पलें रख सकते हैं। तो ये है वो जगह। ये है मंदिर का एंट्रेंस, जहाँ से मंदिर की एंट्री होती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रास्ते बनाए गए हैं जाने के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर भीड़ नहीं है, ना के बराबर है। लेकिन जब भीड़ होती है यहाँ पे तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं इसको पूरा पार करके फिर मंदिर की ओर जाना पड़ता है। देखिए ये जो सीढ़ियाँ जा रही है ये है मंदिर जाने का रास्ता। तो लोग इसको पूरा पार करते हैं, उसके बाद मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप रास्ता देख रहे हैं ये जा रहा है माता चंडी देवी के दर्शन के लिए। तो पहले कर लेते हैं माता चंडी देवी के दर्शन और फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से क्या दृश्य मिलता है हमें। और आप देख सकते हैं ये है हवन कुंड यहाँ पर। और ये है द्वार माता चंडी देवी के लिए। ये है माता चंडी देवी। जय मां चंडी देवी। पूरे पर्वत का नाम है नील पर्वत। नील पर्वत पर माँ चंडी देवी दो रूप में विराजमान है। एक स्वयंभू प्रकट है, स्तंभ से प्रकट है रुद्र चंडी का, जो काली का स्वरूप है। शुंभ निशुंभ का वध माता ने यहाँ पे किया था, तो काली रूप है। आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक कोई कष्ट हो तो इनका ध्यान करते हैं हम रुद्र चंडी का, कि हमारे कष्टों को दूर करें, तो हमें सुख शांति बनी रहे। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा पूजे थे ये मंगल चंडी का, मनोकामना के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी नौकरी के लिए, शादी के लिए, संतान के लिए, सौभाग्य के लिए, नौकरी में उन्नति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, मकान आदि वाहन के लिए मंगल चंडी मंगल रूप में पूजा होती है। रुद्र चंडी और काली का रूप है। काली काली महाकाली, काली की परमेश्वरी, सर्वनंदन करी देवी नारायणी नमस्ते। मंगल रूप है, मंगल सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वासाधिके शरणं के गौरी नारायणी नमस्ते। और यह गुप्त शिवलिंग है, यहाँ पे शिव और शक्ति दोनों का स्थान है। तो ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमृत्योर महामृत्युंजय रक्षतो सर्वकालम। श्री श्याम सदा शिवाय। और इस जो मंदिर की व्यवस्था है, इस माँ चंडी देवी मंदिर प्रमाण ट्रस्ट देखता है, उसके मुख्य ट्रस्टी महेंद्र गिरी जी। जय माता। जय माता दी। जय माता दी। जय चंडी देवी माता। जय माता। अब हमने आपको दर्शन करा दिए हैं माँ चंडी देवी के, और अब हम चल रहे हैं यहाँ से नीचे की ओर। और नीचे से मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू हमें मिलता है। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ। वैसे यहाँ पे जाली लगी हुई है पूरी तरफ, तो आपको ठीक से व्यू शायद ना मिल पाए। देखिए, चलिए चलते हैं नीचे यहाँ से, और आगे से मैं आपको दृश्य दिखाती हूँ माता चंडी देवी के। जैसे ही आप माँ चंडी देवी के दर्शन करते हैं, उसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं माँ अंजनी के। और ये है हनुमान जी की माता है, और ये जो रास्ता जा रहा है ये उन्हीं के मंदिर जा रहा है ये रास्ता। तो चलिए दर्शन करते हैं माँ अंजनी के।
देखिए ऊपर से कितना खूबसूरत लग रहा है ये दृश्य देखने में। और आप देख सकते हैं मतलब ये पूरा का पूरा जो व्यू है बिल्कुल मंत्र मुक्त करने वाला है और मनमोहक दृश्य है ये। मतलब पूरा का पूरा अद्भुत है। मेरे पास मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे इस खूबसूरती को बयान करने में, मतलब शब्द नहीं मिल रहे। और आप देख सकते हैं कि ऊपर से पूरा हरिद्वार नजर आ रहा है हमें। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये है पैदल ट्रैक का, जो लोग पैदल चलकर आ रहे हैं माँ देवी चंडी देवी के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लंगूर बैठा है और कुछ खा रहा है, तो बहुत संभल कर आपको जाना पड़ेगा इस रास्ते पे। अब मैं पहुंच चुकी हूँ माता अंजलि के मंदिर। ऊपर हम आ चुके हैं और मैंने प्रसाद ले भी लिया है यहाँ से। तो अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। आप देख सकते हैं कितनी सारी चुन्नी यहाँ पे बंधी हुई है। तो ये वो चुन्नी है जो लोग अपनी मुरादें लेके आते हैं और यहाँ पर मन्नत के चुन्नी बांधते हैं। जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलते हैं आपको बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है यहाँ से। देखिए अभी मैंने आपको चंडी देवी मंदिर के वहाँ से भी व्यू दिखाया था। जैसे आप यहाँ पे अंजनी माता के यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे भी आपको सेम व्यू मिलता है। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि बैठने की भी व्यवस्था की हुई है, तो आप आराम से बैठ सकते हैं और चढ़ाई करते हुए ऊपर आ सकते हैं। जैसे ही आप माता अंजनी के दर्शन करते हैं तो यहाँ पर उनके पुत्र भी विराजमान है, मतलब हनुमान जी भी हैं यहाँ पर, जो कि आप मेरे पीछे अभी देख रहे हैं। तो आप दर्शन कर सकते हैं हनुमान जी के।
है साथ में। देखो कितना मजा आ रहा है और हमें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम अभी हवा